तो ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति। अगला क्या है, स्त्रियों की स्थिति। तो ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, यद्यपि जो है ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो पुरुष प्रधान है। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज, पहला पॉइंट क्या रखेंगे इसमें, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, ऋग्वैदिक कालीन समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो पुरुष प्रधान है, किंतु महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, किंतु महिलाओं की स्थिति, किंतु महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, अच्छी थी। अब हम ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी या स्त्री थी उन्हें सभा और विधत में भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन तो स्त्रियों को जो है, स्त्रियों को सभा और विधत में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, तो स्त्रियों को जो है सभा और विधत में भाग लेने का जो है अधिकार था, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि जो है और किन चीजों का अधिकार था, तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। स्त्रियों को जो है उपनयन संस्कार तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। अब जब ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियां हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऋग्वेद में हमें कुछ विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन कुछ विदुषी स्त्रियां हैं, विदुषी स्त्रियां, और विदुषी स्त्रियां कौन कौन है ऋग्वैदिक कालीन, जैसे देखे हम लोपामुद्रा, घोषा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, सच्ची, पोलोमी, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पोलोमी और विश्ववारा। और कौन है, तो और विश्ववारा। तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पोलोमी, विश्ववारा, कच्छावृत्ति, अपाला और जो है निवावरी, ठीक है, आदि विदुषी स्त्रियों ने जो है किसकी रचना की थी, तो ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना की थी, ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना की थी। ऋचाओं का मतलब मंत्र या श्लोक होता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुछ हमें
विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, सच्ची, पोलोमी, विश्ववारा, कच्छावृत्ति, अपाला और निवाबरी आदि विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं अर्थात मंत्र या श्लोक का जो है रचना भी की है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें कि उन्हें मतलब ऋग्वेद में जो है किन किन चीजों का प्रचलन था स्त्रियों के अंतर्गत जो है, तो पुनर्विवाह, तो स्त्रियां जो है पुनर्विवाह कर सकती थी, तो पुनर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, तो बहुपति विवाह, पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और नियोग प्रथा, और नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। अब जो नियोग प्रथा होती थी, वो नियोग प्रथा क्या होती है, नियोग प्रथा क्या होती है जानो, कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो स्त्री जो है एक रूप से जो है विधवा हो जाती थी। जब विधवा हो जाती थी जो, तो उसका जो सामाजिक जीवन है, उसका जो स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था, और नियोग प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि उस स्त्री को जो है शारीरिक संबंध के माध्यम से जो है पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति थी, और उससे उत्पन्न संतान को जो है क्षेत्रज कहा जाता था। तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था, क्षेत्रज। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। और नियोग प्रथा बताई थी मैंने कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो जो है पुत्र की इच्छा के लिए, मतलब यहाँ शारीरिक संबंध बनाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, पुत्र की प्राप्ति। ठीक है, क्या है, पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से वह अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर से जो है शारीरिक संबंध बनाती थी। ठीक है, और जो है पुत्र की प्राप्ति करती थी। ठीक है, जिससे क्या होता था कि उसका जो सामाजिक जीवन है, उसका स्टेटस है वो ठीक ठाक हो जाता था। ठीक है, और उसके गुजारे के लिए जो है एक जो है पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती थी, जो उसे खिलाता पिलाता रहता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को जो है क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रचलन। अब किन किन चीजों का जो है प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों को, तो जो है किसका प्रचलन नहीं था, तो बाल विवाह, बाल विवाह। तो ऋग्वेद में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, और जो है सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है, और सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम कि ऋग्वैदिक काल में जो विवाह होते थे, और विवाह के समय कन्या को जो है उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो कन्या की विदाई के समय, कन्या की विदाई के समय, विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, उसे वहतु कहा जाता है, उसे वहतु कहा जाता है,
कहा जाता था, ठीक है, उसे वहतु कहा जाता। अब जो वहतु है वो एक प्रकार से क्या है, वो एक प्रकार से जो है दहेज ही है, ठीक है, लेकिन दहेज का छोटा रूप है, नाम मात्र का रूप है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के समाज के लोग जो है मानते थे कि जब पति और पत्नी, वर और वधू जो है एक जो है परिवार का संचालन करेंगे, परिवार में जो है सदस्य के रूप में रहेंगे, अपना जीवन जो है चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ वस्तुओं की जो है उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अति आवश्यक जो चीजें थी, अति आवश्यक जो चीजें थी उन्हें वे उपहार या द्रव्य के रूप में देते थे, जिसे वहतु कहा जाता था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, वहतु। अब ये तो विवाह के समय रही, तो वर वधू को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, तो वर और वधू को, ऋग्वैदिक काल में वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अर्भ। तो ऋग्वैदिक काल में जो है वर और वधू को जो है सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। अब कुछ ऐसी भी कन्याएं थी ऋग्वैदिक काल में जो विवाह नहीं करती थी, ठीक है, तो आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्याएं, ऐसी कन्याएं जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी, जीवन भर कुंवारी रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता है, उन्हें अमाजू कहा जाता था, अमाजू, उन्हें अमाजू कहा जाता था, अमाजू, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अमाजू कहा जाता था। जो कन्याएं जो है जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो इसमें तीन शब्द मिल गए हमें, एक वहतु, ठीक है, तो कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द है अर्भ, अर्भ किसे कहा जाता था, तो वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। तीसरा शब्द क्या है इसमें, अमाजू है, अमाजू को याद रखना है। तो जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल में पत्नी को, ऋग्वैदिक काल में जो है पत्नी को जायदे स्तंभ कहा गया है, जायदे स्तंभ, पत्नी को क्या कहा गया है, जायदे स्तंभ कहा गया है, अर्थात पत्नी ही घर है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या है इसका मतलब, पत्नी ही घर है, पत्नी ही घर है। तो ऋग्वैदिक काल में पत्नी को जायदे स्तंभ कहा गया है, अर्थात पत्नी ही घर है। आज भी देखते होंगे कि जिन घरों में जो है महिलाएं नहीं है या किसी की पत्नी नहीं है या कोई महिला नहीं है उस घर में, तो वो घर किसी मतलब का नहीं होता है, और भले ही पैसा हो कुछ भी हो तो कहते हैं ना कि अरे वो घर नहीं है। तो घर कब बनता है, जब पुरुष और महिलाएं दोनों रहती हों, पति और पत्नी जो है खुशहाल जीवन जीती हों, तब जो है उसे घर की संज्ञा दी जाती है। तो पत्नी को जो है जायदे स्तंभ कहा गया है, मतलब पत्नी ही घर है, क्या है, पत्नी ही घर है। अब इसके बाद बात करें हम कि ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियां थी उन्हें यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। तो स्त्रियों को जो है यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था, भी अधिकार था, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, अब इनमें से क्या चीज नहीं है, एक चीज देखें हम कि ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी उन्हें केवल एक अधिकार नहीं है और वो है संपत्ति का अधिकार।
तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को केवल, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को केवल, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसका अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो ठीक है, ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उन्हें किस चीज का अधिकार नहीं है? तो केवल संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक कालीन जो है स्त्रियों की स्थिति थी। एक बार स्त्रियों की स्थिति देखते हैं, बड़ी हो गई स्त्रियों की स्थिति इसमें। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, किंतु ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, एक चीज ये। अब महिलाओं की स्थिति बेहतर किस प्रकार से थी जानते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उन्हें सभा और विदत, सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, उन्हें उपनयन संस्कार तथा शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, उन्हें उपनयन संस्कार तथा शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। और जब शिक्षा प्राप्त कर रही उन्होंने, जब वो ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की तो कुछ विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो उन विदुषी स्त्रियों में कौन कौन है? तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, सच्ची, पोलोमी, विश्ववारा, कच्छावृत्ति, अपाला और निबावरी। तो ये सब जो है विदुषी महिलाएं मिलती है हमें ऋग्वेद में। और इन विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं अर्थात मंत्रों या श्लोकों की जो है रचना की। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र या श्लोक। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों में कि ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों में पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और जो है नियोग प्रथा का प्रचलन था। और हमने जाना कि नियोग प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो पुत्र की इच्छा के लिए वह अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और संतान उत्पन्न करती थी। उस संतान को जो है क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, तो नियोग प्रथा के माध्यम से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? क्षेत्रज कहा जाता है। अब हमें ऋग्वैदिक काल में ना तो बाल विवाह का प्रचलन मिलता है, ना ही पर्दा प्रथा का प्रचलन मिलता है और ना ही हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखें कि कन्या की विदाई के समय ऋग्वैदिक काल में जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे वहतु कहा जाता था। और वहतु एक मात्र से जो है मात्र रूप में जो है एक दहेज के रूप में था। ठीक है, इसी प्रकार से वर और वधु को सम्मिलित रूप से अर्व कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर और वधु को क्या कहा जाता था? तो सम्मिलित रूप से अर्व कहा जाता था। इसी प्रकार से जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में पत्नी को जायदे स्तंभ कहा जाता था और जायदे स्तंभ का मतलब होता है पत्नी ही घर है। ठीक है, इसके बाद देखें कि ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियां हैं उन्हें यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार है। तो पुरुष के साथ या पति के साथ जो है वो यज्ञ में भाग लेती थी। अब आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में किस जो स्त्रियां हैं उन्हें केवल एक ही चीज का जो है अधिकार नहीं था, वो भी संपत्ति का। तो ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियां हैं उन्हें केवल संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, उन्हें किसका अधिकार नहीं है? उन्हें जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है।